नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटों में राज्य में बिजली गिरने और बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हुई। पुलिस मुख्यालय ने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के अपराध संबंधी आंकड़ों को किया खारिज। और रंगदारी से जुड़े एक मामले में दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव के पटना स्थित विभिन्न ठिकानों पर पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम बिहार तक तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है खास करके राज्य के लिए, इसमें डे 1 में है जो तो ऑरेंज अलर्ट किया गया है। एक तो हेवी रेनफॉल है दूसरे नॉर्थ ईस्ट बिहार के जिलों में, जैसे किशनगंज हुआ, सुपौल हुआ, उनमें। और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज का भी जो है आज खास करके उत्तरी बिहार में कुछ जिलों में आज देखने को मिल सकता है शाम के समय में, जिसमें कि विंड की स्पीड भी है 40 से 50 किलोमीटर रहने की संभावना है। कल थोड़ी सी इस गतिविधियों में कमी आएंगी, फिर उसके बाद फिर से थोड़ी सी उसमें है कि अलग अलग जगहों पे राज्य में जो है खास करके पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में थंडर स्टॉर्म गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी राज्य। तो अगले ये 5 दिनों के लिए अलर्ट हम लोगों ने कर रखा है, ऑरेंज साथ ही साथ येलो अलर्ट में। इधर पिछले 24 घंटों में राज्य में बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाने की अपील की है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने कहा कि बारिश के मौसम में किसानों और खुले में काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बिजली एकाएक नहीं गिरती है, उसके लिए धीरे धीरे बादल का समूह तैयार होता रहता है। एक जो कौन है आपको आकाश में बिजली की दिखाई दे जाए तो आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। इंतजार मत कीजिए कि जब और बादल बरसेंगे और बिजली गिरेगी तब हम सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। तो एक तो एक अपराह्न में जो वक्त है आपका दोपहर का 3 से 5 के बीच का टाइम जो है, उस समय जब सारे ढोर आपके जो जानवर जिनको आप चराने बाहर ले गए वो पेड़ों के नीचे आगे खड़े हो जाते बारिश होने से, उनको वहां खड़े होने से रोके, उनको सुरक्षित जो आपका घर है वहां उनको ले जाया करें। सुबह के वक्त भी होता है जब वो रोपनी कर लेते हैं, कटनी कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और वहीं विश्राम करते रहते हैं पेड़ों के नीचे लेट के। तो लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए जहां आकाश में बादल दिखे वहां तक तो ठीक है, बारिश हो रही है वहां भी ठीक है, लेकिन अगर तड़ित कौंध गई ज्यादा तो आपको तुरंत सुरक्षित चले जाना चाहिए। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने आंधी, तूफान, वज्रपात और बारिश से संबंधित दुर्घटनाओं में मृतकों के निकटतम आश्रितों को आज ही अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। श्री मीणा ने सभी जिलाधिकारियों, सभी विभागों और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और सचिन पायलट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पटना में सदाकत आश्रम से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। पुलिस ने राजापुर पुल के पास मार्च को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की। इसके बाद पुलिस ने कन्हैया कुमार और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान समेत कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन सबको पुलिस कोतवाली थाने लेकर पहुंची। 1 घंटे बाद सभी को छोड़ दिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कन्हैया कुमार ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
देखिए, हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोगों की बात को सुनते रहेंगे और सरकार को अपनी बात सुनाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कन्हैया कुमार की पदयात्रा को दिखावा बताया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। सब दिखावा है इन लोगों का। चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से इस तरह का आयोजन कांग्रेस के लोग या विपक्ष की किसी पार्टी से लोग कर रहे हैं। वरना जहां इनकी सरकार है वहां जो बेरोजगारी है उस समस्या पर तो उनका ध्यान ही नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के बैनर तले लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फैसला चुनाव परिणाम के बाद होगा। आज पटना में मीडिया से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि एनडीए बिहार में आम लोगों का भरोसा खो चुकी है। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पर करेगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार हर मोड़ पर विफल रही है। उन्होंने पटना स्थित गांधी मैदान में राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे राज्य सरकार की कथित विफलताओं को लेकर फिर से यात्रा पर निकलेंगे। श्री किशोर ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी पार्टी की योजना और बिहार को विकसित बनाने के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। आज से 10 दिन के अंदर मैं यहाँ से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। आकाशवाणी पटना से दोपहर 3:10 पर प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन और 3:15 पर प्रसारित होने वाले उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 13 अप्रैल से हिंदी समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किए जाएंगे। वहीं उर्दू समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2:05 से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित मधुबनी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और पार्टी नेता नितिन नवीन ने आज मधुबनी का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मधुबनी से मिथिला के लोगों को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आगमन हो रहा है, मिथिला की धरती पे आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से कई योजनाओं का सौगात बिहार की जनता को देंगे। उस दृष्टि से कार्यक्रम की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और मिथिला में अपने प्रिय नेता को आगमन को लेकर ढेरों खुशी है। जलकुंभी का उपयोग कर हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बेगूसराय में आज से जलकुंभी शिल्प परियोजना की शुरुआत हुई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले के भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत में परियोजना की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 210 महिलाओं को 4 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना से देश की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर समस्या बन चुके जलकुंभी से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो जलकुंभी एक तरह से पानी के पर्यावरण को, पानी के व्यवस्था को अव्यवस्थित करता है। उससे विभिन्न तरह के सामान बनाना, अभी एक छोटा सा सामान 2 घंटे में दीदियों ने बनाया जिसकी कीमत 200, 250, 300 रुपया होगा। तो ये बताता है कि जब दीदी इसे ऑप्ट करेंगी तो 10,000, 15,000 लोगों की आमदनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त है।
आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था पंकज दारात ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के अपराध संबंधी आंकड़ों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर जिन 117 घटनाओं का जिक्र किया है उसमें अधिकतर घटनाएं मामूली विवाद से जुड़ी हैं। विगत दिनों में एक्स पोस्ट पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कतिपय घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था पर टिप्पणी की गई है। ये जो घटनाएं उनके द्वारा बताई गई हैं ये इसी वर्ष के हैं, जनवरी से लेकर अब तक के हैं। इसको अध्ययन करने के बाद उन घटनाओं के संबंध में जो 46 घटनाएं जिनकी अच्छे से पहचान हो गई है, ये जो 46 घटनाएं हैं वो घटित हुई हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे बातों के कारण हुई हैं। कारण जो है बहुत छोटे छोटे हैं। दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव के पटना स्थित विभिन्न ठिकानों पर हुई छापेमारी में 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 77 लाख रुपए के चेक और जमीन से संबंधित कई कागजात जब्त किए गए। आज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने रीतलाल यादव के कोतवा स्थित आवास और कार्यालय के साथ साथ नौबतपुर, गोला रोड, बिहटा और पटना स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सिटी एसपी शरद आरएस ने बताया कि रीतलाल यादव और अन्य के खिलाफ रंगदारी से जुड़े एक प्राथमिकी के मामले में न्यायालय के आदेश पर ये छापेमारी हुई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर की आधिकारिक वेबसाइट का आज लोकार्पण किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने राजगीर में आयोजित एक समारोह में वेबसाइट का लोकार्पण किया। वेबसाइट का पता है bsur.bihar.gov.in। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद ने अपने बिहार के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत कई कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री प्रसाद ने पटना स्थित एसएसबी सीमांत मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और अन्य अधिकारियों के साथ भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा स्थिति, गश्त और सुरक्षा मामलों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने सीमा पर बेहतर सुरक्षा प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर चर्चा की। श्री प्रसाद ने बाद में पटना में एसएसबी की 40वीं बटालियन के जवानों के साथ सैनिक संवाद भी किया और उनकी समस्याएं सुनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटों में राज्य में बिजली गिरने और बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हुई। पुलिस मुख्यालय ने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के अपराध संबंधी आंकड़ों को किया खारिज। और रंगदारी से जुड़े एक मामले में दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव के पटना स्थित विभिन्न ठिकानों पर पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।